ये हमने एक किट बनाई है जिसको हम अपने बैटरी के साथ अटैच करके टेस्ट कर सकते हैं बैटरी के करंट कंडीशन को। कोई भी 12 वोल्ट की बैटरी या 9 वोल्ट की बैटरी, जैसे भी आपकी बैटरी है, उसको हम इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन यूज़ करने से पहले एक बार इसको हमें कैलिब्रेट करना पड़ेगा इस पोटेंशियोमीटर के थ्रू। और जो भी हमें वोल्टेज सेट करना है वो इसको रोटेट करा के सेट कर देंगे। उसके बाद हम बैटरी की दोनों कंडीशन को चेक कर सकते हैं, या तो वो ओवर वोल्टेज होगी या अंडर वोल्टेज। दोनों ही कंडीशन में ये बजर हमारा बीप करेगा। यानी इसको हम, अगर हमें किसी भी बैटरी की कंडीशन को क्विकली चेक करना है तो सिंपली हमें इन दोनों टर्मिनल पे बैटरी को कनेक्ट करना होगा। और कनेक्ट करते ही अगर ये कैलिब्रेटेड है तो ये एलईडी ब्लिंक करेगी और साथ में ये बजर बीप करेगा। इसको शो करने के लिए हमने 3 तरह की पावर सप्लाई ली है। एक पावर सप्लाई जो ओवर वोल्टेज को शो करेगी, और एक पावर सप्लाई जो अंडर वोल्टेज को शो करेगी, और एक पावर सप्लाई जो नॉर्मल, जो अंडर और ओवर वोल्टेज के बीच की पावर सप्लाई है। यानी जो नॉर्मल वोल्टेज है, जो डिजायर्ड वोल्टेज है, वो हमारी पावर सप्लाई। तो सबसे पहले एक ये बैटरी हमने लिया। तो इस बैटरी का कोई भी वोल्टेज किसी वोल्टेज पे हो, इसको हम चेक करेंगे। पहले आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं बैटरी का वोल्टेज। तो यहाँ जो वोल्टेज आ रहा है ये 5.3 वोल्ट है। तो ये ऑलमोस्ट डिस्चार्ज हो चुकी है बैटरी हमारी। तो इसको हम चेक करेंगे अपनी सर्किट के थ्रू। तो यहाँ पे जो टर्मिनल है हमारा, इसमें जिधर डायोड लगा उधर पॉजिटिव टर्मिनल लगाना है बैटरी का, और इधर नेगेटिव लगाना है। तो इसको हम लगाएंगे तो आप देख सकते हैं ये बजर बीप कर रहा है और एलईडी ग्लो कर रही है। ये पावर सप्लाई की एलईडी है जो सिंपली ग्लो करेगी, इंडिकेटिंग दैट कि हमारी पावर सप्लाई सही आ रही है। और इसके अलावा ये एलईडी अगर ब्लिंक करती है इसके साथ, इट मीन्स कि बैटरी की कंडीशन या तो ओवर चार्ज हो चुकी है या अंडर वोल्टेज है। तो दोनों कंडीशन, यहाँ पे अभी अंडर वोल्टेज है। इसके अलावा एक दूसरी बैटरी हम लेते हैं, इसका हम वोल्टेज चेक करते हैं पहले। ये आप देख सकते हैं ये 9.6 वोल्ट है। तो ये बैटरी नॉर्मल है। इसको हम कनेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं एलईडी ग्लो कर रही है, लेकिन ये बजर नहीं बज रहा है। तो इट मीन्स कि ये बैटरी सही है। और उसी तरह हमने 2 9 वोल्ट की बैटरी को सीरीज में जोड़ दिया है, सो दैट कि यहाँ पे आउटपुट जो हमें मिल रहा है वो 18 वोल्ट मिल रहा है। ये 20 वोल्ट से ज़्यादा हो जा रहा है वोल्टेज, इसलिए मल्टीमीटर में ओवर वोल्टेज शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 वोल्ट अराउंड है। तो यानी अगर ये 20 वोल्ट हमने शो करने के लिए यूज़ किया है, आपकी बैटरी जैसे जिस पॉइंट पे अगर जैसे ही इस सेट वोल्टेज से ज़्यादा होगी वैसे ही ये अलार्म बजने लगेगा। तो इसको हम चेक करेंगे। यानी आप देख सकते हैं ये तीनों कंडीशन में बैटरी हमारी तीनों कंडीशन की बैटरी को हमारी सर्किट चेक कर पा रही है। अगर ओवर वोल्टेज है तो भी अलार्म बजेगा, अंडर वोल्टेज है तो भी अलार्म बजेगा, और नॉर्मल कंडीशन में कोई अलार्म नहीं बजेगा। इसको कैलिब्रेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले आप कोई भी एक गुड कंडीशन की बैटरी जो प्रॉपरली चार्ज बैटरी हो उसको हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद पोटेंशियोमीटर को इस तरह से रोटेट करेंगे कि एक एक्सट्रीम पॉइंट पे सेट हो, जहाँ पे पहले इसको हमें इस डायरेक्शन रोटेट करना है जहाँ पे हमारा ये बजर बजने लगे। उसके बाद वहाँ से रिवर्स आएंगे और उस पॉइंट पे आएंगे जहाँ पे बजर बीप करना बंद कर देता है। तो वहाँ पर इसे हम छोड़ देंगे। उसके बाद फिर ये हमारी सर्किट कैलिब्रेटेड हो जाएगी, और उसके बाद फिर हम अपनी बैटरी से अटैच करा के इसे इन फ्यूचर कभी भी उसकी कंडीशन को चेक कर सकते हैं। अब इस किट को हम बनाना सीखेंगे।
और इस पूरे वीडियो लेक्चर में ये चीज़ें आपको डिस्क्राइब की जाएंगी कि इस सर्किट को हमें कैसे बनाना है और उसको कैसे हमें इस बोर्ड पे माउंट करना है, कैसे कंपोनेंट को चेक करना है, अब फाइनली कैसे हमें पूरी सर्किट को चेक करनी है, फिर कैसे उसे रन कराना है या कैसे उसे यूज करना है। तो इस वीडियो लेक्चर को आप पहले एक बार पूरा देख लेंगे बनाने से पहले, तो उसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हैं, उनकी क्या फंक्शनैलिटी है और उनको हमें इस बोर्ड पे कैसे माउंट करने हैं और कैसे सर्किट को रन कराना है। देन आप हमारे डेटा शीट में देखेंगे, यानी जो शीट आपको यहाँ से मिली होगी एक रेफरेंस शीट, उसमें बेसिकली एक मैनुअल मिला होगा आपको जिसमें ये चीज़ें हर कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ इस लेआउट पे कितनी, कौन सी कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है और कहाँ लगानी है, वो चीज़ आपको दिखेगी। फॉर एग्जांपल अगर ये एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा है तो इसकी वैल्यू क्या है, इसको आप हमारे मैनुअल से मैच करा के चेक कर सकते हैं और वही पार्टिकुलर कंपोनेंट हमें यहाँ लगाना होगा। और साथ में हर एक कंपोनेंट का डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट किस डायरेक्शन में लगा हुआ है, वो चीज़ भी आपको इसमें इस मैनुअल में जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो दिख जाएगा। तो आप दोनों चीज़ों को यूज़ करके ही इस किट को कंप्लीट करेंगे, एक मैनुअल प्लस जो वीडियो है हमारा वीडियो लेक्चर पूरा देखेंगे। तो इसको बनाने से पहले जब भी आप सर्किट बनाएंगे तो आप कुछ चीज़ें मैनेज अरेंज कर लेंगे, जैसे एक मल्टीमीटर, एक लाइनर, एक कटर, वायर कटर, सिंपल वायर कटर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक सोल्डिंग आयरन आपके पास होना चाहिए अगर आप पीसीबी पे सारे कंपोनेंट को सोल्डर करना चाहते हैं तो, और सोल्डिंग वायर ऑब्वियसली होना चाहिए आपके पास। तो ये सारी चीज़ें अगर हैं तो फिर आप इसको ईजिली बना सकते हैं। और जितने भी कंपोनेंट्स आपको यूज़ करने हैं वो सारे उस मैनुअल में आपको दिए गए होंगे और वो चीज़ें आप एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि सारे कंपोनेंट्स हैं आपके पास। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये एक कंप्लीट पीसीबी बोर्ड है जो कि हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए यहाँ रखा है और इसमें जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं वो सारे आपके पास होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक बजर, एलईडी, ट्रांजिस्टर, कंप्यूटर आईसी, टर्मिनल, ये पोटेंशियोमीटर है, ये डायोड है, रेजिस्टेंस है, जीना डायोड, देन अगेन रेजिस्टेंस। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, प्लस एक पीसीबी बोर्ड जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये भी आपके पास होना चाहिए। तो आप अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। पहले हम एक बार देख लेते हैं कि इसमें कंपोनेंट्स, ये हमारी सर्किट कैसे वर्क कर रही है। इसमें यहाँ से पावर सप्लाई हम देते हैं इनपुट पे और यही पावर सप्लाई फिर इस जीना डायोड के थ्रू ड्रॉप होके जाती है। यानी बेसिकली अगर हमने 5 वोल्ट दिया तो हमारी सर्किट को 4.7 वोल्ट 4.3 वोल्ट ऑलमोस्ट मिलेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डायोड का जो ड्रॉप है वो 0.7 वोल्ट होता है। ये थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है, अदरवाइज हम एज्यूम करेंगे कि 4.7 वोल्ट ही है अगर 5 वोल्ट हमने दिया तो जो भी वोल्टेज है हमारा वो इस कॉम्परेटर आईसी को जाता है। इसमें दो चीज़ें हम चेक कर सकते हैं, ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज। तो अगर ओवर वोल्टेज है तो उस कंडीशन में ये कॉम्परेटर के 2 कॉम्परेटर हम यूज़ करेंगे। तो एक कॉम्परेटर का आउटपुट होगा ओवर वोल्टेज का और दूसरे कॉम्परेटर का अंडर वोल्टेज का। दोनों आउटपुट हमने इस ट्रांजिस्टर से जोड़ रखे हैं और इस ट्रांजिस्टर से फर्दर ये एलईडी प्लस ये बजर जुड़ा हुआ है। यानी अगर ओवर वोल्टेज है तो ओवर वोल्टेज के लिए जो कॉम्परेटर हमारा वर्क कर रहा है वो इसके रेफरेंस में वर्क कर रहा है। यानी यहाँ पे जो पोटेंशियोमीटर हमने लगाया है इससे हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज सेट करेंगे और उस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से अगर वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज -0.7 ज़्यादा होता है तो फिर ये बजर बीप करेगा, एलईडी ग्लो करेगी। या फिर अगर इस सर्किट का लो वोल्टेज 5.1 वोल्ट का जीना डायोड हमने लगाया तो लो वोल्टेज को हमने फिक्स कर दिया, उसको हमें सेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल जो हमारा अंडर वोल्टेज है वो 5 वोल्ट के नीचे ही होता है। आप चाहे 9 वोल्ट यूज़ करें तब भी ये प्रॉपर वर्क करेगा। आप 12 वोल्ट में भी 5 वोल्ट को 12 वोल्ट की बैटरी के लिए भी 5 वोल्ट को अंडर वोल्टेज आप एज्यूम कर सकते हैं।
या 6 वोल्ट की बैटरी के लिए भी ये वर्क करेगा। तो इस तरह से हमने बनाया है कि अंडर वोल्टेज को हमें सेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मली वो 5 वोल्ट इज ओके। और ओवर वोल्टेज को हम अलग अलग बैटरीज के लिए अलग अलग वैल्यूज़ पे यहाँ से सेट कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं इस पीसीबी में कंपोनेंट्स को कैसे लगाना है। जो पहला कंपोनेंट हम लगाएंगे वो यहाँ से, जहाँ से हमें इनपुट देना है वो जैक लगाएंगे। तो सिंपली आप इस जैक को यहाँ लगा लेंगे 2 पॉइंट्स पे, और लगाने के बाद इसकी सोल्डरिंग बहुत आराम से हम कर सकते हैं। तो ये इन दोनों पॉइंट्स पे सोल्डर्ड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक डायोड लगाना है। आप कंपोनेंट को लगाते समय ध्यान रखेंगे कि जो बोर्ड है हमारा उसमें बॉटम लेयर से कंपोनेंट आपको नहीं लगाने हैं, यानी जिधर ट्रैक्स बने हैं, क्योंकि ये पीसीबी आपकी ये पीसीबी डिजाइन हो चुकी है और स्केचिंग हो चुकी है, प्लस ड्रिलिंग भी हो चुकी है। आपको बेसिकली क्या करना है कि इसमें कंपोनेंट्स को माउंट करके उनकी सोल्डरिंग करनी है, फिर फाइनली उसे टेस्ट करना है। तो इस कनेक्टर को हम पहले यहाँ लगाएंगे जहाँ पे हमें इनपुट पावर सप्लाई देनी है। देन एक डायोड हम लगाएंगे। ये डायोड आप देख सकते हैं, ये पोलैरिटी प्रोटेक्शन के लिए सिंपली आप इन दोनों पॉइंट्स पे लगा लेंगे। डायोड लगाते समय पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखेंगे आप। पॉजिटिव ये एनोड है, ये कैथोड है, जो नेगेटिव टर्मिनल है। ये स्ट्रिप आपको दिख रही है, ये कैथोड है। तो उसी तरह से हमें यहाँ लगाना है। और फिर एक एलईडी हमें लगानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलईडी का जो कैथोड है वो इस तरफ है, जो फ्लैट सरफेस है, और ये पॉजिटिव इधर है। तो इसको हमें ऐसे लगा लेना है। आप देख सकते हैं ऐसे हमने लगा दिया, और इसका पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है। तो इस तरह से हमने यहाँ लगा दिया। देन एक ट्रांजिस्टर है, वो इस तरह से हमें लगाना है। ट्रांजिस्टर का एमिटर बेस कलेक्टर आपको पता होगा। इसमें बेसिकली क्या ये BC547 ट्रांजिस्टर है। तो ये होता है एमीटर, देन बेस, देन कलेक्टर। तो इसको हम सिंपली ऐसे लगाएंगे, एमीटर बेस कलेक्टर, यानी इसका जो फेस है वो इस तरफ होना चाहिए, जैसा इसमें आपको दिख रहा है, इस तरफ फेस होना चाहिए। और यहाँ पे कंपैरेटर आईसी लगी है LM358। तो इसको लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि इसकी जो नॉच है, आप किसी भी आईसी में देखेंगे या तो नॉच बना होता है या फिर इसमें एक डॉट बना होता है। ये इंडिकेट करता है कि पिन नंबर 1 कौन सा है। तो आप इस आईसी के नॉच को इस तरफ ही रखेंगे। लेकिन आईसी लगाने से पहले आप एक बेस यहाँ लगा लेंगे, जैसा आपको दिख रहा है, और इस बेस के ऊपर ही हमें आईसी को लगाने हैं। तो इस बेस पे आप देख सकते हैं ये कट बना हुआ है। तो ये कट का डायरेक्शन इधर ही होना चाहिए, उसके ऊपर हम आईसी लगाएंगे। देन जीना डायोड लगाना है हमें। तो जीना डायोड को सिंपली आप देख सकते हैं, ये कैथोड है, ये एनोड है, तो इसी तरह से लगेगा। और फिर ये एलईडी है, इसका पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है। देन रेजिस्टेंस की वैल्यूज आप देख लेंगे मैनुअल में। और बजर को भी लगाते समय में ध्यान रखना है, ब्लैक इधर, रेड इधर, यानी पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरह से सारे कंपोनेंट्स इजीली हम इस पीसीबी पे लगा के फिर इसको हम चेक कर लेंगे। आप सारी चीज़ें लगा के आप पावर सप्लाई यहाँ देंगे इनपुट पे। अगर प्रॉपर पावर सप्लाई सही है तो हमारी सर्किट प्रॉपर वर्क करेगी। अगर नहीं है तो आप एक बार पीसीबी को पूरी तरीके से देख लेंगे कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सोल्डिंग पॉइंट सारे चेक कर लेंगे और शॉर्ट सर्किट सारे चेक कर लेंगे।